क्या करते हैं? मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज उपवास करते हैं और उपवास के द्वारा वे उस कर्म की क्या कर देते हैं? निर्जरा कर देते हैं। उपवास के द्वारा वो कर्म की निर्जरा कर देते हैं। एक बार भोजन, बोलो एक बार, जोर से बोलो एक बार भोजन, उसमें भी कभी कभी उपवास, बोलो ना, एक बार भोजन, बोलो ना, एक बार भोजन, उसमें भी उपवास। आप कैसा करते जी? आप बताओ अपना, आप कैसा करते जी? कल उपवास करना है तो आज शाम को रगड़ के ले लो। बोलो जी, पारस जी आप बोल ही नहीं रहा, मेरा साथ नहीं दे रहे हो। बोलो, कल उपवास करना है तो आज शाम को त्रयोदशी को दाल बाटी का प्रोग्राम है, दबा दबा के ले लो, क्योंकि कल कुछ नहीं लेना है, कल कुछ नहीं लेना है, इसलिए आज अच्छे से ले लीजिएगा। लेकिन मुनिराज का एक उपवास 48 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? विचार करो, एक उपवास 48 घंटे का, मुनिराज का एक उपवास 48 घंटे का एक उपवास उनका होता है ना। जिस दिन वो आहार करते हैं उस दिन दूसरे दिन तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते। अभी तो उपवास चालू नहीं हुआ और उसके बाद वो उपवास करते, उसमें भी पैदल चलना, उसमें भी सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण, उसमें भी पद विहार, उसमें भी सब कुछ करते हैं, सारी क्रियाओं के लिए संपन्न करते हैं। कर्म फल देने आता है, उससे पहले ही उसको निर्जीर्ण कर दिया। ए निर्जरा कदा कदा दिगंबर महामुनिराजों की होती है, कदा कदा ये निर्जरा होती है, दिगंबर मुनिराजों के लिए होती है। यही हमारा जैनागम में कहता है, यदि मोक्ष होता है तो दिगंबर मुनिराज के लिए होता। तुम्हारी जो कर्म की निर्जरा होती है, तुम्हारी जो कर्म की निर्जरा होती है, वो गज स्नान बत होती है। जैसे हाथी होता है, हाथी नहाने को कहाँ जाता है? बोलो मेरे साथी, बोलो छावनी की चैतन्य आत्मा हो, हाथी नहाने को कहाँ जाता है? हाँ, कोई बाथरूम में क्या हाथी को नहाने की? आज तक कोई नहीं बना पाया हाथी को नहाने की बाथरूम। हाथी कहाँ जाता? तालाब में हाथी नहाने के लिए जाता है और तालाब में जाकर के वो स्नान करता है और जैसे ही बाहर आता है तो क्या डाल लेता है? क्या डाल लेता है? जैसे ही बाहर आता है और वह बाहर आकर के वो धूल डाल लेता है। बोलो, बाहर जितनी मिट्टी डली थी सारी मिट्टी उसने अपने ऊपर डाल ली। जितनी मिट्टी छूटी नहीं, उससे ज्यादा उसने मिट्टी क्या कर ली? उससे ज्यादा उसने मिट्टी लगा ली। इसी प्रकार से आप मंदिर जी आए, नमो सिद्धाड़म, आप मंदिर जी आए और मंदिर जी में आकर के आपने जय जय नाथ परम गुरु होए। बोलो, जय जय नाथ 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही। आपने अनेक प्रकार से पूजन की और खूब आपने अर्घ्य चढ़ाए, खूब आपने जाप की। और सच में महाराज ऐसा लगता है, बोलो सच में महाराज ऐसा लगता है। देखो, शुद्ध मायाचारी, शुद्ध मायाचारी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। शुद्ध मायाचारी महाराज जी ऐसा लगता है। बोलो महाराज जी, अच्छा मैं कैसा लगता है मैं बता रहा आपको। महाराज जी ऐसा लगता है आपके चरणों में आने के बाद, बोलो शुद्ध मायाचारी आपके चरणों में आने के बाद घर जाने की, देखो आई ना आवाज। सत्य बोलते नहीं है, सत्य निकल जाता है। सत्य बोलते नहीं है, सत्य निकल जाता है। सही में महाराज जी इधर देखो ना, अच्छे से आंख खोल के देखो, मजा आएगा आपको। खाली रोटी खाने से पेट भर सकता है, मजा नहीं आ सकता है। जब रोटी मुंह में दे तो टेस्ट लेकर के छोड़ो। गन्ने को ऐसा खाओगे तो रस नहीं निकलेगा, उसको दांतों से क्या करना पड़ता है? चचोरना पड़ता है, चूसना पड़ता है, तब उसका रस निकलता है। बुरुस मुंह में डालने के बाद में उसको घिसना पड़ता है। खाली बुरुस को लगाने से दांत साफ नहीं होते हैं। बोलो,
महाराज जी आपके पास आने की, ऐसा करना है आपको, ऐसा करना है आपको, रस लेना है। महाराज जी आपके पास में आने के बाद ऐसा लगता है, बोलो ऐसा लगता है, बोलो अजय भैया ऐसा ऐसा लगता है। संजय भैया कैसा लगता है? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सही में महाराज जी घर जाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता आपको छोड़ करके जाए नहीं, लेकिन क्या करें, परवश में जाना पड़ता है। इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, बोलो ना। मैं ही बोले जा रहा, मैंने ठेका लिया क्या प्रवचन का? क्या कोई मैं किराए पर थोड़ी आया हूं 500 रुपए दिन पर। बोलो आप कोई 50-50 20-20 कस के बोलो, हंस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। महाराज जी आपके पास आने के बाद घर जाने की क्या नहीं होती है? इच्छा नहीं होती है। आपके पास आ जाने के बाद में घर जाने की हमारी इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, बस 2-4 साल की और थोड़ा सा काम है, वो निपटने के बाद तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा हस्बैंड कुछ भी कहे, हमारा हस्बैंड कुछ भी कहे, हमें आपके साथ में ही क्या करना है, हमें आपके साथ में चलना है, आपके से चरणों में। कई लोगों ने तो नियम भी ले लिया कि 55 साल में मैं दीक्षा ले ही लूंगा। कितने साल में? कितने साल में? 55 साल में मैं दीक्षा ले ही लूंगा, मैं 55 साल में दीक्षा। कितने लोगों ने ऐसे 55 साल का नियम लिया, वो आज तक दीक्षा नहीं ले पाए, और यहां से जाने के बाद बोलते महाराज जी आपके साथ रहूंगा, दीक्षा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इतना सब कुछ करने के बाद जब वो घर में जाता है, तो घर जाने के बाद में वो क्या हो जाता है? घर जाने के बाद में वो घर जैसा हो जाता है। घर में पहुंचते ही वह बीवी से बोलता है आपको छोड़ के कहीं जाने की, बोलना। घर में जाने के बाद क्या बोलता है? आपको छोड़ने के बाद कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। जब से आप मिली, मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? एक घर, जब से आप मिली मेरी लाइफ चेंज मिल गई, हो गई। जब से मिली वाइफ, बोलो ना, जब से मिली वाइफ हो और मेरी चेंज हो गई। बड़ा मजा आया। जब से मिली वाइफ और मेरी चेंज हो गई लाइफ। तो इसके पहले क्या गधा था क्या? अब जो शेर बन गया है ना, अब जो जब से आई वाइफ। बोलो भाई पीछे वाले किराए से आए क्या? 50-50 रुपए में। बोलो जब से आई, जब से मिली वाइफ, मेरी पूरी चेंज हो गई लाइफ। तो मतलब पहले गधा था जो आज शेर बन करके दौड़ रहा है। भैया अगर महाराज जी से ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलो महाराज जी से ऐसा नहीं बोलेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और यदि बीवी को ऐसा नहीं बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। क्या करें, हमें संभाल करके चलना है। बच्चों से कहते तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बस यहाँ मंदिर में आने के बाद में हम हर तरह की पूजन करते हैं, हर तरह से पाठ करते हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, है ना, सारी पूजा करते हैं, भक्तामर पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, जाप करते हैं। यहाँ पर आकर के बन जाते हैं दयालु। बोलो, मंदिर जी में आने के बाद बन जाते हैं हम दयालु। और घर में जाकर के सब्जी बनाते हैं आलू, यहां बन जाते हैं दयालु। और यहां से लेके जाते हैं आलू, और घर में कहते खाओ मेरे लालू, खाओ मेरे लालू। यहां बन जाते दयालु। वही झाड़ू, वही पोछा, जय जय नाथ परम गुरु होए। फिर शाम को नदी अन बेच चेरे धोबाए, कोशन के जीवे मराए। ऐसी महिलाओं का ये सुन करके तो हम भी दुखी हो जाते। कितने भाव से, अगर चौथा काल होता एक आध को मोक्ष हो जाता।
ऐसे भाव से गाते, नदियन बेच चेरे धोवाए, को सन के जीवे मराए। और जैसे ही घर में गए, अनछना पानी गरम करने को रख दिया। असंख्यात जीव, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। ये जैन आगम का दृष्टिकोण है। विज्ञान ये कहता है एक बूंद में 36,450 जीवा होते हैं। जैन आगम ये कहता है एक बूंद पानी में, अनछने पानी में असंख्यात जीवा होते हैं। अनछने पानी को गर्म किया, आलू के लिए बघारा, वही साबुन का पानी नालियों में जा रहा, वही झाड़ू, वही पोंछा, वही टीवी, वही प्याज, वही चाय। और यहां तो आकर के बड़े भक्ति से आराधना कर रहे थे। जितना यहां धर्म किया उतने ही जाकर के घर में कर्म का बंद कर लिया। काम 24 घंटे, बोलो काम 24 घंटे होता है। वो धर्म सिर्फ 1 घंटे, 23 घंटे संसार का काम करते हैं। और 24 घंटे 23 घंटे घर का काम किया करते हैं। घर में ही घर के काम में लगे रहते हैं, संसार के कामों में लगे रहते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना कि कर्म का बंद प्रति समय, कर्म का आश्रव जारी है। बोलो कर्म का आश्रव। अब कदा कदा वाली निर्जरा करना है या सदा सदा वाली कर्म की निर्जरा करना है। कदा कदा निर्जरा होती है, वो कर्म झरने के बाद पुनः नहीं बंधता है। मुनि तपस्या के द्वारा, रस परित्याग के द्वारा, जब मुनिराज रस परित्याग करते हैं तो उसका विकल्प नहीं ढूंढते हैं। जब मुनिराज रस परित्याग करते हैं तो वो उसका विकल्प नहीं ढूंढते हैं कि नमक का त्याग करूं, नमक का त्याग करूं तो बादाम का हलवा बनाएंगे, दूध का त्याग करें तो छेना ले लूंगा, उसका विकल्प नहीं ढूंढते हैं। जो श्रावक के द्वारा दिया जाता उसे स्वीकार करते। तो कर्म निर्जरा करने के लिए हम धर्म करते, तीर्थंकर प्रगति के बंद का हम पुरुषार्थ करते हैं। और तीर्थंकर प्रगति के बंद में मार्ग प्रभावना। कौन सी प्रभावना? पहले तो मार्ग के लिए समझना, 10 प्रकार के सम्यक दर्शनों में मार्ग नाम का एक सम्यक दर्शन है। क्या? 10 प्रकार के सम्यक्तों में मार्ग नाम का सम्यक्त है। मार्ग नाम के सम्यक्त का जो स्वरूप है वह आचार्यों ने यह बतलाया कि जो मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग पर दृढ़ श्रद्धा करना, यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा। अब मोक्ष मार्ग क्या है? तो इसमें उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र नाम के ग्रंथ में पहला ही सूत्र लिखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। बोलेंगे सभी? चंदन की चुटकी भली, बोलेंगे मेरे साथ? चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा ना काठ। चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा ना काठ। सज्जन तो एक ही भला, मूरख भले न 60। चंदन की चुटकी बनाओ, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा ना काठ। सज्जन तो एक ही भला, मूरख भले ना 60। गाड़ी भर चंदन की अपेक्षा। क्या? गाड़ी भर, बोलो ना, गाड़ी भर चंदन की अपेक्षा एक चुटकी चंदन
कीमती होता है। उस 60 मूर्खों की अपेक्षा से एक सज्जन अच्छा होता है। मार्ग तो सबको पता है, पर मोक्ष मार्ग सबको पता नहीं होता है। ये मार्ग है, ये क्या है? मार्ग है, पर ये मोक्ष मार्ग नहीं है। जहां दिगंबर महामुनिराज चलते दिखाई दे, बोलो, जहां दिगंबर मुनिराज चलते दिखाई दे, जहां दिगंबर महामुनिराज बैठे दिखाई दे, जहां दिगंबर महामुनिराज का वर्षा योग हो रहा हो, जहां दिगंबर मुनिराज की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन हो रहा हो, जहां मुनिराजों की आहारचर्या हो रही हो, बस समझ लेना इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। आपके पास सम्यक दर्शन है। अगर आप देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं तो आपके पास में सम्यक दर्शन है। और यदि आप 7 तत्वों के स्वरूप को जानते हैं तो आपके पास में सम्यक ज्ञान है। पर जितने लोग नीचे बैठे हैं उनके पास में सम्यक चारित्र नहीं है। क्योंकि जिसके पास सम्यक चारित्र होता है वो नीचे नहीं बैठता है। जो नीचे बैठता है उसके पास में सम्यक चारित्र नहीं होता है। चारित्र मुनियों के पास में होता है। घर में रह करके 2 हो सकते हैं, लेकिन घर में रह करके 3 नहीं हो सकते। क्योंकि जो मुनि होता है उसका घर नहीं होता है। बोलो, जो मुनि होते हैं उनका घर नहीं होता है। और जिनका घर होता है वो, जो मुनि होता है उसका घर नहीं होता है। और जिसका घर होता है वो मुनि नहीं होता है। जिसके पास परिग्रह होता है उसके पास चारित्र नहीं होता है। और जिसके पास में चारित्र होता है उसके पास में परिग्रह नहीं होता है। उसके पास में किसी भी प्रकार से उसके पास परिग्रह नहीं होता है।